हम इंसान आज कितने आधुनिक बन चुके हैं। धरती के बाहर जा सकते हैं, अंतरिक्ष में करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर देख सकते हैं। हमारे पास विज्ञान है जो हमारे प्रश्नों के उत्तर देता है। वैज्ञानिक डेटा के जरिए हमने हमारे अस्तित्व का काफी हद तक सही अनुमान लगाया है। पृथ्वी जो हमारा घर है, जहाँ हम मनुष्यों ने कई पीढ़ियां बिताई हैं, जिसने कई करोड़ सालों से जीवन को आश्रय दिया है और आज भी देता आ रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की 87 लाख प्रजातियां मौजूद हैं, जिसमें से केवल 15% प्रजातियों को ही हमने आज तक खोजा है। लेकिन ये आखिरकार सारे जानवर आए कहाँ से? आखिरकार धरती पर जीवन की शुरुआत हुई कैसे? नमस्कार दोस्तों, एज ऑफ ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार धरती पे जीवन आया कैसे, जीवन की शुरुआत कैसे हुई। इसे जानने के लिए हमें समय के साथ पीछे जाना होगा, उस समय पर जब धरती अपनी शुरुआती अवस्था में थी। 4.5 अरब साल पहले चट्टान का एक बहुत ही विशाल सा गोला एक बेनाम तारे का चक्कर लगा रहा था। इसका सतह पिघले हुए लावा से बना था और इस पर जीवन का नामो निशान तक नहीं था। इस वक्त पृथ्वी पर लगातार छोटे छोटे चट्टानों की बरसात हो रही थी। काफी लंबे समय तक ये प्रक्रिया चलती रही। इसके बाद चट्टान के इस विशाल से गोले ने एक ग्रह का रूप ले लिया। साथ ही इस ग्रह का अपना चांद भी बना। ये वही ग्रह है जहाँ आज हम सब रहते हैं। इस वक्त पृथ्वी का तापमान बहुत ही अधिक था। काफी लंबे समय बाद हमारे ग्रह का तापमान थोड़ा ठंडा हुआ और इस पर एक ठोस सतह का निर्माण हुआ। करीब 3.9 अरब साल पहले इसने फिर से एक आग के गोले की बारिश का सामना किया, जिसे हम कहते हैं द लेट हैवी बम्बार्डमेंट। धरती पर केवल छोटे छोटे चट्टानी नहीं, इसके साथ साथ उल्का पिंडों की भी बारिश हो रही थी। प्रतिदिन कई हजारों की संख्या में उल्का पिंड धरती पर बरस रहे थे। ये उल्का पिंड अपने साथ बहुत ही खास वस्तु लेकर आए थे। इनके अंदर जमे हुए बर्फ की क्रिस्टल थी, जिसने हमारे धरती पर समुद्रों का निर्माण किया और साथ ही धरती के वातावरण में नाइट्रोजन गैस भी लेकर आया। पर धरती अभी बेजान थी। यहाँ जीवन के लिए परिस्थितियाँ अभी भी नहीं बनी थी। धरती का एटमॉस्फेयर अभी पूरी तरह से जहरीले गैसों से भरा पड़ा था। यहाँ वायुमंडल में ऑक्सीजन था ही नहीं और धरती भी चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था। पर यहाँ अब परिस्थितियाँ बदलने वाली थी। करीब 3.8 अरब साल पहले हमारी धरती पर एक बार फिर से उल्का पिंडों की बारिश हुई। अब की बार ये पिंड केवल पानी ही नहीं लाए थे, बल्कि ये अपने साथ बेहद ही अनमोल चीज लाए थे जो धरती को जीवन देने वाला था। ये पिंड अपने साथ खनिज यानी मिनरल्स लेके आए थे। साथ ही इन्होंने कार्बन, प्रोटीन और अमीनो एसिड का भी समुद्र की गहराइयों तक परिवहन किया। परंतु यहाँ समुद्र की गहराइयों में तापमान बहुत ही कम था। यहाँ सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं सकती थी। लेकिन यहाँ समुद्र की गहराइयों में छोटे छोटे प्राकृतिक चिमनीज थे जो इतनी गहराई में भी पानी को गर्म रख रहे थे और यही जीवन का पहला बीज पनपा। हम ये नहीं जानते कि ऐसा कैसे हुआ था, लेकिन किसी प्रकार से यहीं पर उन सारे मिनरल्स और केमिकल्स ने आपस में अभिक्रिया करके जीवन का पहला बीज बोया और यहाँ जन्म हुआ एक कोशिकीय जीवों का। ये एक प्रकार के बैक्टीरिया थे। ये बैक्टीरिया समुद्र में बहुत तेजी से बढ़ने लगे। अभी ये पानी उन सूक्ष्म जीवों से पूरी तरह से भर गया था। कई करोड़ साल बाद, यानी आज से करीब 3.5 अरब साल पहले, समुद्र के अंदर इन बैक्टीरियाओं की संख्या ये आपस में जुड़कर एक प्रकार के पत्थर जैसे संरचनाओं में बदल गए थे, जिसे कहा जाता है स्ट्रोमेटालाइट। ये एक चट्टान अपने आप में एक बैक्टीरियाओं की बस्ती थी। ये बैक्टीरिया सूरज की रोशनी को भोजन में बदलते थे। इस प्रक्रिया को हम बेहतर रूप से जानते हैं प्रकाश संश्लेषण के नाम से। इस प्रक्रिया में ये एक बायो प्रोडक्ट को निकालते थे, एक गैस ऑक्सीजन। इन सूक्ष्मजीवों ने धरती पर एक अनमोल चीज का निर्माण किया था जो धरती में जीवन को पनपने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था और वास्तव में इसके बिना धरती पर कोई जीव जीवित नहीं रह पाता। करीब 2 अरब सालों तक पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगातार बढ़ती रही। आज से करीब 1.5 अरब साल पहले धरती में किसी प्रकार का कॉम्प्लेक्स लाइफ विकसित नहीं हुआ था और ना ही धरती पर इतने बड़े बड़े महाद्वीप थे। धरती पर केवल छोटे छोटे महाद्वीप थे जो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए थे। लेकिन अब धरती के क्रस्ट में हलचल होने लगी थी, जिससे धरती की परत कई सारे टेक्टोनिक प्लेट्स में टूट गई। फिर इन प्लेट्स में मूवमेंट के कारण छोटे छोटे द्वीप आपस में जुड़ गए और एक सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण हुआ, जिसका नाम था रेडिनिया। इस वक्त धरती का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और धरती का एक दिन 18 घंटे का था। मगर अब समय के साथ परिस्थितियां बदलने वाली। आज से करीब 75 करोड़ साल पहले धरती की रूपरेखा बदल रही। धरती का सुपर कॉन्टिनेंट 2 भागों में टूट गया
और धरती के नीचे का लावा ज्वालामुखी विस्फोट के साथ सतह पर निकलने लगा। इन विस्फोट के कारण धरती में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ गई। अब धरती का आसमान इन कार्बन डाइऑक्साइड बादलों से घिर चुका था। इन बादलों से लगातार अम्लीय वर्षा होने लगी। इससे धरती का वातावरण अधिकतर कार्बन डाइऑक्साइड धरती के चट्टानों के मोटे मोटे परत के रूप में जमने लगे, जो इस बारिश के पानी के साथ बरस रहे थे। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में भारी कमी हो गई। अब धरती का वायुमंडल सूरज की गर्मी को रोकने के काबिल नहीं रहा। इससे धरती का तापमान बहुत तेजी से कम होने लगा और धरती पर पहले ही युग की शुरुआत हुई, आइस युग की। समय के साथ वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा फिर से बढ़ने लगी और पृथ्वी का तापमान फिर से बढ़ने लगा। इससे धरती पर जमा बर्फ पूरी तरह से पिघलने लगा और पृथ्वी फिर से सामान्य रूप में आने लगी। लेकिन उन सिंगल सेल्स बैक्टीरिया का क्या हुआ जो आइस युग आने के पहले समुद्र में थे? आज से करीब 54 करोड़ साल पहले अब धरती का सारा बर्फ पूरी तरह से पिघल चुका था। इस वक्त समुद्र के अंदर जाने पर हमें एक बिल्कुल नई दुनिया मिलती थी। ऑक्सीजन की उपलब्धता में एक कोशिकीय जीव कई अन्य रूपों में विकसित हो चुके थे। यहाँ चारों तरफ समुद्री पौधे और अजीब छोटे छोटे जीव थे। साथ ही ये दैत्याकार समुद्री दानव भी था, एनोमिला केरेस। ये सब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मल्टी सेलुलर की नए प्रजाति थे जो कि एक कोशिकीय जीव पर विकसित हुए थे। ये है विकाया। ये केवल 5 सेंटीमीटर लंबे थे, लेकिन उन्होंने अपने शरीर में कुछ खास विकसित कर लिया था जो आगे चलकर हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग बनने वाला था। ये पहले जीव थे जिनके पास रीढ़ की हड्डी थी और इन्हीं से विकसित होकर ये खासियत हमें भी मिलने वाली थी। आज से करीब 46 करोड़ साल पहले अब धरती कुछ जानी पहचानी सी हो गई थी। धरती का सुपर कॉन्टिनेंट अब कई भागों में टूट गया था, पर अब भी यहाँ जमीन पर रहने वाले जंतु नहीं थे और धरती की सतह पर पेड़ पौधे भी नहीं उगे थे। ऐसा क्यों था? ऐसा सूरज से आने वाले हानिकारक किरणों की वजह से हो रहा था। पर अब धरती के वायुमंडल में एक नए परत का निर्माण हो रहा था जिसे हम आज ओजोन लेयर कहते हैं। वायुमंडल के ऑक्सीजन सूरज के हानिकारक किरणों को सोखकर ओजोन गैस में बदलने लगे थे। इसने धरती के चारों तरफ एक चादर का निर्माण किया जो हमें सूरज के हानिकारक रेडिएशन से आज भी बचाता है। इसके कारण अब धरती के सतह पर कई सारे नन्हे पेड़ पौधे फल फूल सके और ये हमारी धरती के पहले लैंड्स प्लांट बने। समुद्र में रहने वाली ये मछली टिग टैली, जिसने समुद्र से बाहर आने का निर्णय किया, इसने अपने विंग्स का इस्तेमाल अपने पैरों के रूप में किया और समय के साथ ये जमीन पर ज्यादा देर तक रहने लगा, जिससे इसके अंग काफी विकसित हो गए थे। करीब 1.5 करोड़ साल पहले विकास क्रम के बाद ये जानवर अब पूरी तरह से जमीन पर रहने लायक हो गए थे और इन्हें कहा जाता था टेट्रापोड्स। आज से करीब 36 करोड़ साल पहले ये टेट्रापोड्स पूरी तरह से विकसित हो गए थे। ये वही जीव थे जो आगे चल के डायनासोर, बर्ड्स, मैमल्स और इंसानों में विकसित होने वाले थे। यहाँ से एक नई प्रजाति की शुरुआत थी, लेकिन अब धरती का बुरा वक्त भी आने वाला था। समय के साथ जीवन की विकास प्रक्रिया जारी रही, लेकिन साथ ही धरती का वातावरण बहुत तेजी से बदल रहा था। एक बार फिर से ज्वालामुखी विस्फोट के कारण धरती का तापमान बहुत बढ़ गया। इससे धरती पर बहुत बड़ा अकाल पड़ गया। इस अकाल में लगभग सारे पेड़ पौधे सूख गए और धरती पर कुल 95% आबादी साफ हो गई। इस अकाल में कुछ ही जीव जिंदा बच पाए, जिन्होंने जिंदा रहने के लिए कुछ भी खाना शुरू कर दिया और गर्मी से बचने के लिए जमीन के अंदर रहने लगे। और समय के साथ फिर से परिस्थितियों में सुधार आया, वातावरण फिर से सामान्य हो गया। आज से करीब 20 करोड़ साल पहले अब धरती की रूपरेखा काफी हद तक बदल गई थी। ज्वालामुखी विस्फोट से नई भूभागों का निर्माण हुआ, जिन्होंने आपस में मिलकर एक सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण किया जिसका नाम था पेंजिया। अब धरती अंतरिक्ष से काफी हद तक आज की जैसी दिखाई दे रही थी। सतह पर फिर से नए पेड़ पौधे उगने लगे और धरती पर जो 5% जीव बच गए थे अब वो पूरी तरह से विकसित हो गए थे और बिल्कुल नए प्रजाति का जन्म हुआ था। डायनासोर असल में उन्हीं 5% जीवों से विकसित हुए थे जो उस अकाल में खुद को किसी प्रकार से बचा पाए थे। डायनासोर के भी कई प्रजातियां थी, कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी, कुछ शांत स्वभाव के थे तो कुछ हिंसक। डायनासोर ने काफी समय तक धरती पर राज किया। करीब 11 करोड़ साल तक धरती पर फल फूल रहे थे। पर इसके बाद क्या हुआ? सारे डायनासोर कहाँ विलुप्त हो गए और इंसान कहाँ से आए, ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको इस वीडियो का दूसरा एपिसोड चाहिए तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।